भारत सरकार की नई शिक्षा नीति और खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत देश भर में शिक्षा के साथ साथ खेलों को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। इसी दिशा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है, स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने की पहल। हमारे पारंपरिक खेल पिट्ठू, रस्साकशी, गिल्ली डंडा, कोड़ा जमाल, कंचा कौड़ी, लट्टू, पतंगबाजी और चिक्का, ऐसे ही कई खेल जो हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी और हमारे बचपन की पहचान रहे, वो आज फिर से मैदानों की रौनक बने हुए हैं। ये खेल केवल मनोरंजन नहीं बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक एकाग्रता और सामाजिक एकता का प्रतीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने नई शिक्षा नीति के विजन को अपनाते हुए शिक्षा और खेल के इस संगम को साकार किया है। जब छात्र पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी आगे बढ़ते हैं तो उनका सर्वांगीण विकास होता है। यही है एक सशक्त भारत की नींव, क्योंकि स्वदेशी खेल की ऊर्जा हमारे भविष्य की शक्ति है। पिट्ठू, जिसे लागोरी, सतोलिया या सात पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, यह एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एक गेंद का उपयोग करके पत्थरों के ढेर को मारा जाता है और तोड़ा जाता है। यह खेल भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में मशहूर है। रस्साकशी एक पारंपरिक टीम खेल है। इसमें दो टीमें एक मजबूत रस्सी को विपरीत दिशाओं में खींचती हैं। जिस टीम के सदस्य रस्सी को खींचकर विरोधी टीम को अपनी तरफ ले लेते हैं, वह टीम जीत जाती है। गिल्ली डंडा, जिसे गुल्ली डंडा भी कहा जाता है, भारत का एक पारंपरिक खेल है जो दो छड़ियों से खेला जाता है। एक लंबी छड़ी जिसे डंडा कहते हैं और एक छोटी छड़ी जिसे गिल्ली कहते हैं। यह खेल दो टीमों या व्यक्तियों के द्वारा खेला जाता है, जिसमें डंडे से गिल्ली को मारकर दूर फेंका जाता है। भारत में एक और खेल है जिसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे कोड़ा जमाल छू, कोड़ा जमाल खाई, पीछे देखी मार खाई। इस खेल में लोग एक गोला बनाकर बैठते हैं। इसमें एक चोर होता है जो दुपट्टे से बना एक कपड़ा गोले में बैठे किसी भी मेंबर के पास छोड़ देता है। गोलाई में बैठा मेंबर पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। देखने पर उसे कोड़े पड़ते हैं। कपड़ा गिरने के बाद भी अगर जिसके पीछे कपड़ा गिरता है अगर पीछे नहीं देखता तो उसे कोड़े पड़ते हैं। कपड़ा देखकर वह अपने पीछे कपड़े को उठाकर चोर को पकड़ने की कोशिश करता है और फिर से वह वही करता है जो पिछले चोर ने किया। और इस प्रकार यह खेल मनोरंजन तथा शारीरिक क्षमता दोनों पर जोर देता है। कंचा कौड़ी, शायद ही भारत के गांव का कोई बच्चा हो जिसने कंचा कौड़ी नहीं खेला हो। खेल आसान है। एक जगह पर खिलाड़ी सारे कंचे रखेंगे और सभी एक एक करके नियमित दूरी से उन कंचों पर निशाना लगाएंगे। तो बस जो जितने कंचों पर निशाना लगा पाएगा वो कंचे उसके हो जाएंगे। इसे पता चलेगा आपका निशाना कितना अचूक है। और हमें बचपन में लगता था कि जिसके पास सबसे ज़्यादा कंचे हों वो सबसे बेहतर है। लट्टू, जिसे स्पिनिंग टॉप या टॉप भी कहा जाता है, एक पारंपरिक भारतीय खेल है जिसमें एक लकड़ी का खिलौना होता है जिसे धागे से लपेटकर घुमाया जाता है। यह एक बहुत ही सरल खेल है, लेकिन इसे घुमाने और इसे हाथ पर लेने के लिए कुछ कौशल की आवश्यकता होती है। लट्टू से संबंधित कई प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे लट्टू को एक घेरे में डालना और लट्टू नाचते हुए उस घेरे से बाहर निकल जाना चाहिए। जो लट्टू नहीं निकला उसे उसी घेरे में रखकर बाकी सदस्य अपने लट्टू से ही मारकर उसे बाहर निकालेंगे। पतंगबाजी, यह पारंपरिक रूप से मकर संक्रांति में उड़ाया जाता है। यह गुजरात का एक बहुत बड़ा आयोजन है। देश के बाकी हिस्सों में भी यह खूब उड़ाया जाता है। यह एक लोकप्रिय शौक है। खासकर त्यौहार और विशेष अवसरों पर भारत के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग इसका लुत्फ उठाते हैं।
पुच्ची पुच्ची उड़ीसा का एक पारंपरिक खेल है जिसमें गाने की धुन पर एक लय से पैरों को दोनों तरफ एक एक कर फैलाया जाता है। यह एक उम्दा शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन है। इस खेल से न सिर्फ शारीरिक क्षमता का विकास होता है बल्कि गाने के बोल के साथ ताल मिलाना भी लोग सीखते हैं। चिक्का, इस खेल में गोले के अंदर रहने वाले खिलाड़ियों को बाहर के खिलाड़ी खींचकर बाहर निकालते हैं और गोले में रहने वाले खिलाड़ी अपना बचाव करते हैं। अगर गोले का खिलाड़ी बाहर वाले के खिलाड़ी के पैर में अपने पैर से मार देता है तो बाहर वाला खिलाड़ी आउट माना जाता है। चौसर, जिसे चौपड़ भी कहा जाता है, भारत का एक प्राचीन खेल है। यह एक बोर्ड गेम है जो 4 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता है। प्रत्येक के पास 4 मोहरे होते हैं। मोहरें एक क्रॉस के आकार के बोर्ड पर चलते हैं और उनका लक्ष्य अपने सभी मोहरों को बोर्ड के केंद्र में लाना होता है। लंगड़ी, जिसे लैंगडी भी कहा जाता है, भारत में बच्चों द्वारा खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। यह एक पैर पर उछलकर दूसरे खिलाड़ी को मैदान से बाहर कर देने का खेल है। खेल आमतौर पर एक आयताकार या वर्गाकार मैदान में खेला जाता है। बिच्छू पानी, पूर्वोत्तर भारत में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है। बिच्छू कहने वाले खिलाड़ी को आगे आना होता है और पानी कहने पर पीछे। उल्टा करने पर खिलाड़ी आउट माना जाता है। यह खेल ग्रामीण इलाकों में बहुतायत से खेला जाता है। इसे कहीं कहीं करेंट पानी के नाम से भी जाना जाता है। मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का गेम एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन भारतीय परंपरागत खेलों को बढ़ावा दे रहा है और सत्र 2025-26 से प्राचीन भारतीय खेलों को शुरू करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर NAP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद शैक्षिक परिदृश्य बदला हुआ है। पहले खेलों को, स्पोर्ट्स को करिकुलम का पार्ट नहीं माना जाता था, लेकिन अब खेल करिकुलम का एक अभिन्न अंग है। अभी तक इसको को करिकुलर एक्टिविटीज या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के रूप में कंसीडर किया जाता था, लेकिन अब करिकुलम का यह इंटीग्रल पार्ट होगा। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय भारत का प्रथम विश्वविद्यालय होगा जो भारत की प्राचीनतम गेम, जिसमें कोई लागत नहीं है, कोई पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कबड्डी, चीका और पतंगबाजी, इस तरह की खेलों को भी शुरू करेगा।